गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं हर रोज सुबह से लेकर के शाम तक साल के 365 दिन। जी हाँ, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके तो हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो आज इनकी अंग्रेजी जान के इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोग अंग्रेजी भी बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले चैनल पर चल रहा है बी बेसिक प्लस कोर्स इंग्लिश स्पोकन का। 9 नवंबर से कोर्स आ चुकी है। 3 सबसे अहम सवाल। कोर्स कब आती है? शाम के 7:30 बजे। कोर्स कहाँ आती है? बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और कोर्स कब कब आती है? तो 9 तारीख से शुरू हो गई है, एक दिन छोड़ करके कोर्स आती है। 3 सवाल, सबसे अहम सवाल, जवाब आपको मिल गए। चलिए, अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक इस कोर्स से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और व्हाट्सएप पे भी आप लिंक मंगा सकते हैं इस कोर्स की। तो जल्दी से आप व्हाट्सएप करके इस कोर्स की लिंक मंगा लीजिए। 15 डे की कोर्स है ये। बाकी डिटेल्स उस कोर्स के इंट्रोडक्शन के वीडियो में। फिलहाल इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है और का मतलब होता है एंड। और को आप अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं एंड। मोबाइल एंड कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। अगला है नेम, यानी कि नाम। नाम मतलब नेम। माई नेम, मेरा नाम। जैसे आप कह सकते हैं माई नेम इज सुजीत, मेरा नाम सुजीत है। माई नेम इज सुजीत। अगला है घर। घर को अंग्रेजी में कहते हैं होम। घर को अंग्रेजी में कहते हैं होम। माई होम, मेरा घर, माई होम। प्रत्येक, एवरी। प्रत्येक मतलब एवरी। आई गो एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल जाता हूं। I go every year। कौन, किसने, जो या जिसने। जब भी इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द who का, WHO who। Who ate, किसने खाया या कौन खाया। किसने खाया या कौन खाया। या अगर आपको इस्तेमाल करना हो जिसने या जो या जिसने के रूप में, तो कैसे करेंगे? जिसने यह किया है मुझे उससे बात करनी है। Who has done it, I have to talk to him। जिसने भी ये किया है मुझे उससे बात करनी है। Who has done it, I have to talk to him। अगला है हमारा। हमारा मतलब हो गया our। हमारा मतलब क्या हो गया? हमारा मतलब हो गया our। This is our house, यह घर हमारा है, ये हमारा घर है। This is our house, यह हमारा घर है। कैसे? How। कैसे? How। How is your health, आपका स्वास्थ्य कैसा है। How का इस्तेमाल आप कैसे या कैसा के रूप में भी कर सकते हैं। How is your health, आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगर या यदि मतलब हो गया if। IF पढ़ते हैं इसको if। इस्तेमाल देखिए, if he says I will go, अगर वह कहता है मैं जाऊंगा। If he says I will go। होगा। होगा जैसे शब्द का इस्तेमाल हम लोग बातचीत में करते हैं, करेंगे इस्तेमाल उसकी जगह पे अंग्रेजी में will be का। will be। वह अब घर में होगा। He will be in home now। वह अब घर में होगा। He will be in home now। अन्य या दूसरा मतलब other। अन्य या दूसरा other। This is other thing, ये दूसरी बात है। This is other thing। बहुत, very। बहुत मतलब very। She is very busy, वह बहुत व्यस्त है या वो बहुत बिजी है। She is very busy। फिर से या पुनः, again। इस्तेमाल देखिए, he again did it, उसने फिर किया। He again did it, उसने यह फिर किया। उसे मतलब him। इस्तेमाल होगा सिर्फ मेल मेंबर के लिए। उसे बुलाओ, call him, उसे बुलाओ। बढ़ते हैं आगे। अगला है heard, मतलब सुना। heard मतलब सुना। I heard the news, मैंने खबर सुनी।
आई हर्ड द न्यूज, मैंने खबर सुना, मैंने न्यूज सुना या मैंने खबर सुनी, आई हर्ड द न्यूज। कोई या किसी ने, समवन, कोई या किसी ने, समवन। समवन स्टोलन, किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन, किसी ने चुरा लिया। कुछ या कोई चीज, समथिंग, कुछ या कोई चीज, समथिंग। समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज गायब है, समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज गायब है। दो मतलब गिव, दो मतलब गिव, गिव मी, मुझे दो, गिव मी। अच्छा, दो का इस्तेमाल आप नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, दैट इज टू। टू को हिंदी में हम लोग दो कहते हैं। इस्तेमाल देखिए, आई गेव हिम 2 पेन, मैंने उसे 2 कलम दिए, आई गेव हिम 2 पेन। किया मतलब डिड, किया डिड। ही डिड इट, उसने कर लिया, ही डिड इट, उसने कर लिया। अब अभी मतलब नाउ, अब अभी मतलब नाउ। ही इज नाउ एट होम, वह अब घर पर है, ही इज नाउ एट होम। बनाया मतलब मेड, बनाया मेड। आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया, आई मेड माई फूड। बनाया की एक और होती है अंग्रेजी, दैट इज बिल्ट, लेकिन इसका इस्तेमाल जरा अलग होता है। बिल्ट मतलब जब आप किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब आप बिल्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि निर्माण करना जब आप बोल रहे हो तब। ही बिल्ट हिज हाउस, उसने अपना घर बनाया। अब घर क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसका निर्माण हुआ है, वहां पे वो भी मतलब हिंदी में तो बनाया होता है पर अंग्रेजी में हो जाता है बिल्ट। सका मतलब कुड, सका। दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके, सका सकी सके तीनों होता है, ठीक है। दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके। रास्ता पाथ, रास्ता मतलब पाथ। इस्तेमाल देखिए, गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ, यह रास्ते इस रास्ते पर चलें। रास्ते को वे भी कहते हैं, WAY, वे, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आप नॉर्मल रास्ते के लिए भी कर सकते हैं या किसी मतलब एक अलग तरीके से भी इस्तेमाल होता है। कैसे, होप इज द वे, आशा ही रास्ता है, होप इज द वे। आराम, आराम का मतलब रेस्ट, आराम का मतलब रेस्ट। टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। अब आराम को रिलैक्स भी कहते हैं, इसका यूजेज अलग होता है। कैसे, देखिए, ट्राई टू गेट रिलैक्स, ये आप इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को शांत होने के लिए बोल रहे हैं, किसी को अपना गुस्सा नियंत्रित करने के लिए बोल रहे हैं। ट्राई टू गेट रिलैक्स, गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करो या आराम पाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, देन, THEN, देन मतलब तब तो, तब या तो, दोनों में से किसी भी शब्द के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। स्टिल, फिर भी या अब भी, स्टिल। आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। ईच, प्रत्येक या एक दूसरे को, ईच। इस्तेमाल देखिए, वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। कहना या बतलाना मतलब टेल, कहना या बतलाना मतलब टेल। टेल योर नेम, अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। दयालु, काइंड, दयालु मतलब काइंड। बी काइंड, दयालु बनो, बी काइंड। काइंड का एक और इस्तेमाल है जब आप तरह या प्रकार बोलना चाहें तो भी आप काइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इट हैज 2 काइंड्स, इसके 2 प्रकार हैं। मान के चलिए आप दुकान में गए, आप ड्रेस लेने गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैम, जो मैम या सर जो आपको दिखा रहा है वो बोलेगा कि ये जो कपड़ा है इसके 2 प्रकार हैं, एक लोअर क्वालिटी का, एक अपर क्वालिटी का। वहां पे काइंड का इस्तेमाल हो गया, 2 प्रकार हैं, 2 काइंड हैं। अच्छे से, अच्छी तरह से, वेल, अच्छे से, अच्छी तरह से। डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। डालना, रखना, लगाना, पुट। डालना, रखना, लगाना मतलब पुट। इस्तेमाल देखिए, पुट इट देयर, इसे वहां रखो, पुट इट
देयर। जरूर चाहिए मतलब मस्ट, जरूर चाहिए मतलब मस्ट। इस्तेमाल देखिए, यू मस्ट गो नाउ, आपको जरूर जाना ही चाहिए। यू मस्ट गो नाउ, आपको अब जाना चाहिए या आपको अब जरूर जाना ही चाहिए। पालन करना मतलब फॉलो, पालन करना। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। ऐसा मतलब सच, ऐसा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। क्यों मतलब वाई, क्यों मतलब वाई। वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए। वाई डिड यू गो। बदलना चेंज, बदलना मतलब चेंज। चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। पूछना मांगना मतलब आस्क, पूछना या मांगना मतलब आस्क। आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो। आस्क हिम। चला गया वेंट, चला गया मतलब वेंट। इस्तेमाल देखेंगे, ही वेंट, वह चला गया, ही वेंट। आवश्यकता नीड, आवश्यकता मतलब नीड। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे। कोशिश ट्राई, कोशिश मतलब ट्राई। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। निकट मतलब नियर। इस्तेमाल देखेंगे, वी आर नियर टू होम, हम घर के नजदीक हैं, हम घर के निकट हैं। खुद यानी कि सेल्फ। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया। वी डिड इट आवर सेल्फ। कोई मतलब एनी, कोई। डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। आइडेंटिफिकेशन जिसके लिए मांगते हैं ना, डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। हिस्सा पार्ट। इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। मिल गई या पाया मतलब गॉट, मिल गई या पाया मतलब गॉट। आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई। आई गॉट माई बुक। जहां या कहां, दोनों ही जगहों पर इस्तेमाल होगा वेयर का, WHERE वेयर। वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। वेयर इज माई बुक। थोड़ा कुछ या लिटिल, थोड़ा कुछ या लिटिल। लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। थोड़ा का मतलब फ्यू के रूप में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप गिन सके तब आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, फ्यू बिस्किट्स, कुछ बिस्किट। बिस्किट अब 10 हो या 15 आप गिन सकते हैं, लेकिन पानी आप नहीं गिन सकते, इसी वजह से। सब या समस्त मतलब ऑल। ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद है या सब मौजूद हैं, समस्त लोग मौजूद हैं, एक ही बात है। इसलिए या अतः मतलब सो। सो ही केम, इसलिए वह आया। सो ही केम। साथ, साथ में या लेकर मतलब विथ। साथ, साथ में या लेकर मतलब विथ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। होना या हो मतलब BE बी, पढ़ते हैं इसको बी। इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन। हाँ मतलब यस, हाँ मतलब यस। यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ। यस टेल मी। किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए गा, गे, गी, इस्तेमाल होगा विल का, WILL। ही विल कम, वह आएगा। ही विल कम। क्या, वॉट, क्या मतलब वॉट। वॉट हैपेंड, क्या हुआ। वॉट हैपेंड। किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए था या थी, इस्तेमाल होगा वॉज का। ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र था। ही वॉज अ स्टूडेंट। चाहना या ख्वाहिश करना, वॉन्ट, WANT पढ़ते हैं इसको, वॉन्ट, चाहना या ख्वाहिश करना। आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये कलम चाहिए। आई वॉन्ट दिस पेन। वहां या उधर मतलब देर। वहां या उधर मतलब देर। देर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है। देर इज माई बैग, मेरा बैग उधर है या मेरा बैग वहां है।
उनका, उनकी, इनका, their, THEIR, their. It is their bag, यह उनका बैग है, it is their bag. कहा मतलब said, कहा मतलब said. He said to me, उसने मुझसे कहा, he said to me, उसने मुझे कहा, कि या वह, दोनों ही जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं दैट का, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वाक्य कैसा है. एग्जाम्पल देखिए, दोनों के ही एग्जाम्पल देखेंगे. दैट इज माई पेन, वह कलम मेरी है, दैट इज माई पेन. वाक्य में पॉज लेने के लिए ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही सेड दैट, उसने कहा कि, बहुत भी या बहुत या भी, जब भी इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल करेंगे TOO का. He is too smart, वह बहुत होशियार है, he is too smart. जल्द, जल्दी, जल्द ही, शीघ्र, इस्तेमाल करेंगे soon का, SOON, soon. इस्तेमाल देखिए, I will come soon, मैं जल्द आऊंगा, I will come soon. देखा का मतलब saw, देखा, saw. I saw him, मैंने उसे देखा, I saw him. भागा, दौड़ा, भाग गया, ran. इस्तेमाल देखिए, he ran, वह दौड़ा. बाहर, out, बाहर मतलब out. He came out, वह बाहर आया, he came out. हमारा या हमारी मतलब our, इस्तेमाल देखेंगे, it is our pen, ये हमारी कलम है. पर या में मतलब होगा on. The book is on the table, पुस्तक मेज पर है, the book is on the table. अभी या अब मतलब now, इस्तेमाल देखिए, he will come now, वह अभी आएगा, he will come now. नहीं मतलब no, इस्तेमाल, he will not come, वह नहीं आएगा, he will not come, वह नहीं आएगा. नया या नई मतलब न्यू, इस्तेमाल देखेंगे, दिस इज न्यू, यह नया है. का, के, की, किसी भी वाक्य में हो तो इस्तेमाल करेंगे ऑफ का. कवर ऑफ बुक, किताब का कवर. और मतलब एंड, बुक और एंड पेन, किताब और कलम. एक मतलब ए या वन, इस्तेमाल देखिए, अ कप ऑफ टी, एक कप चाय, 1 कप ऑफ टी, एक कप चाय. क्लियर हो गई बात. टिल या अप टू इस्तेमाल होगा तक के रूप में, इस्तेमाल देखिए, टिल मंडे, सोमवार तक. अप टू का इस्तेमाल, अप टू 50%, 50% तक. में मतलब इन, में मतलब इन. दिस इज इन पैकेट, ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट, ये पैकेट में है. बढ़ते हैं आगे. है मतलब इज. माई नेम इज लोकेश, मेरा नाम लोकेश है, माई नेम इज लोकेश. बढ़ते हैं आगे. यू, तुम या आप या तुम सब, आप सब. यू, तुम, आप, तुम सब, आप सब. यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं. ताकि यानी कि सो दैट. इस बढ़ते हैं आगे, देखिए इस्तेमाल, सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो. यह मतलब इट या दिस, दोनों ही जगहों पे आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं. इस्तेमाल देखते हैं. इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के लिए आप कर सकते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए आप कर सकते हैं. कैसे? इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है. दिस का इस्तेमाल आप मेल, फीमेल या न्यूट्रल जेंडर के लिए कर सकते हैं. न्यूट्रल जेंडर मतलब जिसका आप जेंडर निर्धारित नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, दिस इज रोहन, यह रोहन है, दिस इज रोहन. बढ़ते हैं आगे. ही मतलब वह, ही मतलब वह. इस्तेमाल होगा सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए. किसके लिए इस्तेमाल होगा? मेल मेंबर्स के लिए. ही इज राहुल, वह राहुल है, ही इज राहुल. किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे था, थे, थी, तो उस वाक्य में या तो वॉज का इस्तेमाल होगा या वर का इस्तेमाल होगा. कैसे? देखिए,
वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। तो किसी भी वाक्य में अगर आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम है तो उसमें वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। अब वर का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? किसी भी वाक्य में अगर यू, वी और दे मिले आपको तो वहां पे वर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। बढ़ते हैं आगे, अगला है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर। एग्जाम्पल दिस इज फॉर मी, यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। केवल यानी कि ओनली, केवल मतलब ओनली। ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। सदा या हमेशा, इस जगह पे इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑलवेज का, सदा या हमेशा। एग्जाम्पल देखिए, ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। उसका, उसकी या उसके, इस्तेमाल करेंगे शब्द हिज का, HIS पढ़ते हैं इसको हिज। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए होगा, यानी कि पुरुष के लिए होगा, लड़के के लिए होगा, आदमी के लिए होगा। क्लियर है? हिज मोबाइल इज न्यू, उसका मोबाइल नया है। तो जैसे ही आप कहते हैं हिज मोबाइल इज न्यू, ये साफ है कि आप किसी मेल मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, उसका, उसकी या उसके, इसका मतलब हर भी होता है, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे इसको फीमेल के लिए, तब फीमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हर को, यानी कि महिला के लिए, लड़की के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हर स्कूटी इज ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। तो जैसे ही आपने यहां पे इस्तेमाल किया हर का, तो ये समझ आ गया कि आप किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, बाद मतलब आफ्टर, बाद मतलब आफ्टर। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। बढ़ते हैं आगे, होना, हो या बनना, मतलब है BE, पढ़ते हैं इसको बी, इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। से मतलब फ्रॉम, से मतलब फ्रॉम। टेक फ्रॉम हियर, यहां से ले लो, टेक फ्रॉम हियर, यहां से ले लो। या मतलब और, या के जगह पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? OR, और का। याद रखिए, और का इस्तेमाल आप दो चीजों के लिए करेंगे। जब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको एक, या तो आप ये लेंगे या तो वो लेंगे। या का इस्तेमाल ऐसे करेंगे, यानी कि और का इस्तेमाल ऐसे करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, टी और कॉफी, चाय या कॉफी, मतलब दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक आपको चुनना है, चाय या कॉफी, टी और कॉफी। द्वारा मतलब थ्रू, द्वारा मतलब थ्रू। एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु, इन सारे शब्दों के जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बट का, BUT पढ़ते हैं इसको बट। एग्जाम्पल देखिए, बट दिस इज माई बैग, लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग, लेकिन यह मेरा बैग है। वह इस्तेमाल करेंगे शी का, लेकिन कब? जब आप किसी महिला की बात कर रहे हो, सिर्फ महिला के लिए इस्तेमाल होगा शब्द शी का। शी इज रीता, वह रीता है, शी इज रीता। तो यहां पे जैसे ही आपने कहा शी इज रीता, तो ये साफ है कि आप किसी महिला की बात कर रहे हैं। वे लोग, वे सब, यानी कि दे। इस्तेमाल देखिए, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। खाना, टू ईट या फूड, जो फूड हम लोग खाते हैं, जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, उसको भी हम लोग, उसको खाना को भी हम लोग फूड कहते हैं। और जब प्रोसेस होता है, जब आप खा रहे हैं, उस प्रोसेस को भी हम लोग खाना ही कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे टू ईट या फूड। एग्जाम्पल देखिए, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है,
वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। तो शब्द खाना है इस्तेमाल दो तरीकों से हो रहा है। नहीं यानी कि नॉट, नहीं का मतलब क्या हो गया, नहीं का मतलब हो गया नॉट। एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हम लोग, हम सब यानी कि वी। एग्जाम्पल देखिए, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी, इस्तेमाल करेंगे योर या योर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज योर बुक, यह आपकी किताब है। आप चाहें तो अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं ये तुम्हारी किताब है ना। हमारे पास एक शब्द है अंग्रेजी में और हमारे पास, हमारे सबको कहने के लिए हमारे पास यू है, योर है। अंग्रेजी में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, बड़ों के लिए भी और दोस्तों के लिए भी और छोटों के लिए भी। इट इज योर बुक, यह आपकी किताब है। बढ़ते हैं आगे, जब, कब या किस समय, इस्तेमाल करेंगे शब्द when का, WHEN, when। when will you go, तुम कब जाओगे, when will you go। when I was a kid, जब मैं बच्चा था, दो इस्तेमाल दिख गया, when I was a kid। भीतर के अंदर मतलब into, इस्तेमाल देखिए, come into the room, कमरे के अंदर आ जाओ, come into the room। मुझे यानी कि me, मुझे मतलब me, इस्तेमाल देखिए, he called me, उसने मुझे बुलाया, he called me। to यानी कि से, to मतलब से, इस्तेमाल देखेंगे, talk to mom, मम्मी से बात करो या मॉम से बात करो, talk to mom। बढ़ते हैं आगे, जैसा या जैसे, मतलब हो जाएगा as, as। do as I say, जैसा मैं कहता हूं करो, do as I say। क्लियर हो गई बात। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी वर्ड्स वाली क्लासेस मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। मैं बताती हूँ शब्द, उनका मतलब, उनका उच्चारण और एग्जाम्पल्स भी। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत जो है शब्दों के इस्तेमाल में नहीं आने वाली है अगर आप सारी की सारी शब्दों की वीडियोस को देखते हैं। तो वीडियो जब पसंद आई है, क्लास जब पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी रही। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उनका स्ट्रक्चर्स, उनका रूल्स, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें। और इसकी ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है, 160 प्लस पेजेस हैं इसकी ई बुक में। तो ये दोनों ही चीजें अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर, लिखे हुए नंबर पर, स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर आपको मैसेज करना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च कर रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। ये तीनों किताबों को बहुत जल्द ला रही हूं, आपके पास बहुत जल्द होंगी ये किताबें। तो बस आप बताइए आप कौन सी किताब के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ ला रही हूँ एक फुल ऑन पैकेज जो आपको फुल पैकेज में मिलेगी। आप कहीं पे भी रहते हो आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकेंगे। इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है, आपके दिमाग में, दिल में जो भी सवाल हो इस कोर्स से रिलेटेड, आप उसकी इंक्वायरी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। तो ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसका इंतजार था आपको, जिसमें 0 से सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। जरूर पूछ लीजिएगा कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। इसमें कराया जाता है उनको खेल खेल में ग्रामर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो और आपको भी राइटिंग सेक्शन या ग्रामर सेक्शन में दिक्कत होती है, डर लगता है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, और आपका ग्रामर सेक्शन भी कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं।
और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, आपका लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चंस हो, ये सारी चीजें आपको कराई जाती हैं और क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to